ऐसी ही एक कथा है करुणामयी सुदामा ब्राह्मण की। सुदामा ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। कृष्ण शासित सखा कसित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। क्या बात है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। भागवत में कितना बड़ा बताया है सुदामा को। कृष्ण का बाल सखा, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः। संपत्ति जो सुदामा के पास है वो भ्रम की संपत्ति है, वो उस तत्व की संपत्ति है। और जिसके पास वो संपत्ति हो दूसरी संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। विरक्त भावना है सुदामा के अंदर, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, संसार से विरक्त बना लिया है, और जिसकी आत्मा महासागर के समान बन चुकी है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, ऐसा सुदामा प्रशांत मन है जिसका, हर स्थिति में शांत रहता है। बस एक ही संपत्ति है, ब्रह्म वित्तमः है। क्या बात है। आनंद अपने जीवन का ले रहा है, लेकिन ये दुनिया का नियम है, सबके पास सारी चीजें नहीं होती। किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ है। सुदामा आर्थिक व्यवस्था से कमजोर है और पत्नी कह रही है आज, स्वामी कितने दिन बीत चुके हैं, बस इतना ही मिलता है, ये प्राण चल रहे हैं, पेट भर भोजन नहीं है। और आज तो हद ही हो गई जब 2 दिनों से भोजन ही नहीं मिला है। आज सुदामा के बच्चे भूखे सो रहे हैं। ऐसा भक्त और बच्चे रोते रोते सो गए हैं, भोजन का नहीं है। सुशीला कह रही है, महाराज कहीं से कुछ मिल जाता। और ये कह रहे हैं, देवी औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मांग इतना सकता है कि बस भिक्षा में जो मिल जाए, उसका काम है भिक्षा मांगना। उस भिक्षा में क्या मिलता है ये देखना उसका काम नहीं है। ऐसे ऐसे संत हैं, 5 घरों में जाते हैं, इतनी देर एक घर के सामने अलग जगाते हैं जितनी देर एक गाय का दूध दुहा जाता है। अगर घर वाले आ गए भिक्षा देने के लिए तो भिक्षा ले ली, नहीं तो अगला हलक जगाई। 5 घरों में मिल गया ठीक, ना मिला तो वापिस भूखे रह जाते हैं। भिक्षा मांगना केवल अपने पेट के लिए अलग जगा सकता, इतना ही मांग सकता है, नहीं तो मांगने का आदेश नहीं है। ब्राह्मण मांगने की वस्तु नहीं है।
इतना मांग सकता है कि वो केवल अपना पेट भर ले, बस एक बार भिक्षा के लिए मांग सकता है। वो नहीं, कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो। औरन को धन चाहिए, बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मैं क्या करूं, कुछ नहीं मिलता तो मेरा अपना नियम है। और आज अचानक याद आई है सुशीला को, जब महाराज विवाह हुआ तब तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे आप। अरे आप आज बोल कैसे रही हो? सुशीला, इस ब्राह्मण को परेशान ना कर, मेरे को आक्षेप मत कर, कटु मत बोल मेरे को। देख, तू ही मेरी शक्ति है। अगर शांति से मैं भजन कर रहा हूं, वास्तव में सुशीला तेरा हाथ है ये, और आज मेरे को आप कटु बोल रहे हैं, मेरे को ढींगे मारने वाला। हाँ महाराज, आप कह तो रहे थे क्या कि मेरा द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। हाँ, मेरा मित्र है द्वारिकाधीश, इसमें डींगे नहीं है, सच्चाई है। तो स्वामी, अपने मित्र की कभी याद नहीं आती आपको? अपने मित्र के पास जा नहीं सकते आप कभी? और सुदामा ने हाथ जोड़ ली सुशीला के सामने। सुशीला, धन्य है ऐसी पत्नी जो द्वारिकाधीश से मिलने की बात कर रही है। अरे देवी, तेरा मैं ये ऋण चुका नहीं पाऊंगा। हालांकि सुशीला के मन में कुछ और है। सुशीला सोच रही है, जब ये अपने मित्र के पास जाएंगे, इनकी हालत देख करके कुछ तो वहां से मिलेगा और मेरे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। हाँ, सुशीला का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने मेरे को परमात्मा के पास भेजने का कार्य जो किया। लेकिन स्वामी खाली हाथ नहीं जाते। 5 घरों में गई है सुशीला और 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई है, और कपड़ा भी ऐसा दिया है जो 5 रंगा कपड़ा है, एक रंग का कपड़ा नहीं है, और 5 प्रकार के चावल है, ताकि समझ जाए कि मेरे मित्र के घर में इतना एक प्रकार का चावल भी नहीं है जो भेंट स्वरूप ला सके। जो गुण मैंने कृष्णा के सुने हैं, वो दया करने वाले हैं, वो जरूर दया करेंगे। आज सुदामा को भेज दिया है, और सुदामा चावल लेकर के गया है और जा रहा है। रास्ते में रास्ता भटक जाता है। क्यों? शरीर में ताकत नहीं है सुदामा के। कहां से कहां पहुंच गया। कई महीने बीत गए हैं, बीच में चोरों ने भी परेशान किया, और जब जा रहे हैं उस समय तो हद ही हो गई। जब रास्ते में एक नदी आई और नदी का तेज प्रवाह जल का, सुदामा सोचने लगा, अगर मैं नदी पार करूंगा तो नदी का पानी मेरे को बहा करके ले जाएगा। इतने दिन बीत गए हैं चलते चलते। वाह रे वाह मेरे गोविंद, कर दे मेरे ऊपर कृपा। वहीं पर लेट गया, तेरी मर्जी, क्योंकि मेरे हाथ कुछ नहीं है। मेरे हाथ है तेरे लिए चलना, दर्शन देना, मंजिल पाना, वो तेरी कृपा है। और उसी समय लेट गया वहीं पर नदी के किनारे,
उस शिष्य में मेरे ठाकुर ने शुद्ध ली है और एक नैवी बन करके आया है, नाव को लेकर के केवट बन करके आए हैं मेरे ठाकुर जी, और आवाज दे रहे हैं, अरे है कोई नदी पार करने वाला। आवाज कानों में पड़ी, सुदामा के कान खड़े हुए और उठा है, हाँ भाई मुझे जाना है, आओ। फिर किनारे पर नाव को लगाया है, लेकिन जाने लगे सुदामा ने कदम रोक दिए हैं। भाई केवट, तेरी तो ये रोजी रोटी है, हाँ फिर तू पैसे मांगेगा, मेरे पास दाम नहीं है भैया, पैसे नहीं है, और तू मेरे को पार करवा दे, दाम मेरे से मिले ना तेरी आत्मा दुखे भैया, पहले ही मैं बोल देता हूं मेरे पास दाम नहीं है। केवट कह रहे हैं, पंडित जी मैं ये कर्म है मेरा, ये इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचाना, उस किनारे से इस किनारे पर पहुंचाना, दुनिया को पार करवाना, ये मेरा कर्म है। पैसा कमाना मेरा कर्म नहीं है। अगर पैसा इस कर्म के माध्यम से जो परमात्मा दे रहा है, जो मेरे भाग्य में, वो मिल जाएगा। जो केवल पैसा कमाने के लिए कर्म करते हैं, वो कर्म नहीं है, वो पाप है। अगर कर्म करके भगवत कृपा से पैसा मिल रहा है, वो आपका कर्म भक्ति का रूप बना लेता है। इसलिए अपने कर्म की ओर देखो, पैसे की ओर ना देखो। वहां उतना काम मत करो जितने पैसे मिल रहे हैं। अपना कर्म 100% करो, ईमानदारी से करो, निष्ठा से करो। उस कर्म में आपके भक्ति झलके, उस कर्म से परमात्मा की कृपा टपके, तो समझ लेना पैसे की कमी नहीं रहनी है। पैसे की कमी वही होती है जब आप पैसा पैसा करते हो। अरे कर्म करो, पैसा तो तुम्हारे चरणों में आने के लिए तैयार है। आज ये केवट कह रहा है मैं पैसा कमाने के लिए नाव नहीं चला रहा, ये मेरा कर्म है, और इस कर्म के माध्यम से जितना पैसा आ रहा है वो प्रभु की कृपा है। क्या बैठ पंडित जी, हो सकता है तेरे पास पैसा नहीं तो कुछ और होगा, क्योंकि कोई चीज मेरे ठाकुर जी ने बेकार नहीं बनाई है, उसको कुछ न कुछ जरूर दिया है। हाँ ये तो बात है भाई, मेरे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास मैं भजन बहुत अच्छे बोलता हूँ। भजन, हाँ फिर तुम भजन ही सुना देना मेरे को। आजा बैठ जा। और बैठाया है, कहा है कहां जा रहे हो ये तो बताओ, कहां जा रहे हो? मैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूं। द्वारिकाधीश से? हंसा केवट। क्यों भाई, क्यों हंसा? क्या मैं द्वारिकाधीश से नहीं मिल सकता? नहीं पंडित जी, वो मेरा मित्र है। महाराज मैं इसलिए हंसा हूं। कहां द्वारिकाधीश और कहां आप? फिर केवट तू जानता ही नहीं मेरे द्वारिकाधीश को। वो मेरी वेशभूषा को देख करके कह रहा है तेरे को इसके आनंद का पता नहीं है क्या? हाँ, मेरा गोविंद ये नहीं देखता कि आपने कपड़े कैसे डाले हैं। मेरा गोविंद ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम राजा हो, भिखारी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, ऐसा कुछ नहीं देखते। वो केवल आपके भाव देखते हैं।
और भाव जिसके शुद्ध हो गए ना, वो कैसी भी परिस्थिति में है, कैसा भी है, वो भगवान का प्यारा है। वो परमात्मा भक्ति का रिश्ता ही जानते, उसको अपना मित्र बना लेते हैं वो। पंडित जी ये भाव शुद्ध कैसे होंगे? सीधी सी बात है, भगवान का नाम लो, अपने कर्मों को पवित्र करो। हाँ केवल तेरे कर्म तो पवित्र ही है, मैंने देख लिया है। बस रोज भगवान की पूजा करो, उसका नाम लेते रहो, अपने आप ही तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। और जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना भगवान, उसको रोज दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का रोज श्रृंगार करो, जैसे मैं करता हूं। आत्मा में ही मेरे ठाकुर का श्रृंगार कर लेता हूं मैं। भाव शुद्ध हुए और तुम मेरे ठाकुर के पक्के मित्र बन गए। और जिस दिन उसके मित्र बन गए ना, फिर तू जाने या वो जाने, ऐसी कृपा करते हैं मेरे गोविंद। बस तू अपने उस गोविंद के साथ प्रीत लगा ले। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन श्याम की जब से, छवि लगी घन श्याम की जब से, भई बावरी में तो तब से, ओ भई बावरी में तो तब से, बंधी प्रेम की डोर मोहन से, ओ बंधी प्रेम की डोर मोहन से। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, ओ क्या जाने क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से होली श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे
मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, ओ क्या जाने क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ओ जब बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, ओ क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, ओ क्या जाने जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। और सुदामा नाव में खड़े होकर के नाचने लगे हैं। अरे केवट तू दुनिया की संपत्ति देखता है, मैं परलोक की संपत्ति देख रहा हूं। शरीर मोटा हो या पतला हो, इसकी तो औकात बाद में एक हांडी राख ही है ना। क्या अरे काजू खा लो, बादाम खा लो, इस शरीर की औकात कितनी है? एक हांडी राख है। तो ऐसा काम करो ना जिसकी औकात तुम्हारे को वहां तक लेकर के जाए। कौन? वो प्रकाश को इतना तेज कर दो पुण्य कर्मों से, सीधा जाकर के सारे लोगों को भेजता हुआ पहुंच जाए मेरे ठाकुर के पास। लोग मेरे गोविंद यहीं से गया था और यहीं पर आ गया हूं। वाह जी वाह देवता जी। और केवट कह रहा है प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था, सही बात बताओ मेरा रोज का काम है ये। मेरे द्वारिकाधीश के तेरे जैसे ही तो मित्र आते हैं और एक न एक मैं नाव को पार करवाता रहता हूं। परले किनारे लगाया है आज और किसी यात्री से पूछा है भैया ये द्वारिका कितनी दूर है? पंडित जी वैसे तो थोड़ी सी दूर है, लेकिन जैसे आप चल रहे हैं थोड़ी दूर जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं बेचारे। 6 महीने लग जाएंगे, 6 महीने। और मेरे ठाकुर का ध्यान किया, गोविंद तू जाने तेरा काम जाने। एक दिन में ले जा या 1 महीने में ले जा या 6 महीने में ले जा, बस मैं तो तेरा हो गया हूं। 1 जन्म में ले जा, 2 जन्मों में ले जा, या 1,84 के चक्कर कटाता रहे, वो तेरी इच्छा है। बस तेरे अलावा और कुछ नहीं है। और वहीं पर सो गए हैं, लेट गए हैं एक मिट्टी का ढेर के नीचे सिर लगा करके। और जब आंखें खोली हैं बड़ी बड़ी अटारियां दिख रही हैं द्वारिका की। उसी समय एक नागरिक से पूछा है भाई ये द्वारिकाधीश का महल कहां से है? द्वारिकाधीश, हाँ महाराज समय होने वाला है,
आप ऐसा करो, जल्दी चलो, मेरे साथ चलो, मेरे से ज्यादा चला नहीं जाता। वह नागरिक स्वयं सुदामा को ले गया उठा करके। ये है द्वारिका। और सामने जय विजय दो द्वारपाल खड़े हैं। दोनों आए हैं सुदामा को देखते ही। ब्राह्मण देवता दोनों ने भर लिया उसको अपने बाहों में। क्या सेवा करें आपकी? सुदामा कह रहे भैया सेवा नहीं, बस द्वारिकाधीश से मिलना है। वो कहते हैं प्रभु थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि समय हो चुका है। द्वारिकाधीश शायद शयन कक्ष में ना चले गए हों। अगर चले गए होंगे तो ये हमारा भाग्य होगा। 4 घंटे 4 बजे तक हम आपकी सेवा करेंगे पंडित जी। अगर हमारे भाग्य में आपकी सेवा नहीं हुई तो द्वारिकाधीश से अभी मिलवा देते हैं। भागे गए हैं और उस समय शयन कक्ष में प्रवेश कर ही रहे हैं मेरे गोविंद। पर्दा लगाने ही वाले थे, ध्यान पड़ गया, अरे जय विजय तुम प्रभु समझ गए कि द्वार से आए हैं, कोई ना कोई जरूरी संदेश होगा। महाराज आपसे कोई मिलने आया है। कौन? शीस पगाने धगा तन पे, जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पान उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। अपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा शब्द सुना है भगवान ने, दौड़ पड़े हैं। कहीं मुकुट गिर रहा है भगवान का, कहीं पटका गिर रहा है, कहीं जूते गिर रहे हैं और दौड़ रहा है दरबार की ओर। सुदामा सुदामा सुदामा। 7 डोडी पार कर गए मेरे ठाकुर जी आज। और बाहर खड़ा है सुदामा, निहार रहा है मेरे ठाकुर को। और जैसी नजरें सुदामा पर पड़ी है, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पे डेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो,
वही अधिकार लाया है, सुदामा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा की हालत देखी है आज मेरे गोविंद ने। उठा लिया है दोनों बाजुओं से, जैसे बालक को उठाते हैं। अरे सुदामा, याद भी किया तो कितने दिनों बाद, कब की आंखें इंतजार कर रही हैं तेरा। तेरा इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं। कब मेरा मित्र आएगा। और आज सुदामा को राज सिंहासन पर बिठा दिया है। भगवान कह रहे रुक्मणी, आज सारे दुनिया के तीर्थ तेरे महल में आए हैं। ये सुदामा नहीं है, सारे तीर्थ आए हैं। आज सेवा कर लो इस ब्राह्मण की। पैर धोने के लिए पानी आया नहीं और भगवान ने आंसुओं से पैर धो दिए हैं सुदामा के। और पैरों को देखा है सुदामा के, लहू लुहान हो चुके हैं। वाह रे वाह मेरे मित्र, कितना कष्ट रहा है तूने आज इस कृष्ण के ऊपर एहसान कर दिया है। कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूं। भगवान देखे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सुदामा ने कहा, अरे कृष्णा, क्या कर रहा है तू? इस ब्राह्मण को मार डालेगा क्या इतना स्वागत करके? ये ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी है, भगवान जानते हैं। सुदामा को स्नान करवाया है, आज कपड़े पहनाए हैं, 56 भोग लगाए हैं। लेकिन सुदामा ने 56 भोगों का पान नहीं किया। ना कृष्णा, ज्यादा भोजन भजन में रुकावट डालता है। मैंने अपने शरीर को ऐसे ही बना लिया है, थोड़ा सा खाया है। और आज कह रहे सुदामा, मेरे परिवार को आशीर्वाद दे दे। अब आशीर्वाद लेने के लिए रानी आई हैं। एक को आशीर्वाद दिया, 2 को दिया, 5 को दिया, 50, 60, 70। सुदामा ने बोल दिया, कृष्णा, सारी नगरी की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। अरे नहीं पगले, ये सब तेरी भाभियां हैं। मेरी भाभियां? हाँ। और सुदामा की बाजू थक गई है आशीर्वाद देते देते। ऐसा कहा, भैया अभी तो बहुत सारी बची हुई हैं, तो ऐसा कर तू ही आशीर्वाद ले ले बस। भगवान ने माथा टेका, सदा चिरंजीव भवै। सुदामा,
तो तेरी तो बता ही नहीं, परिवार बाल बच्चे। कृष्णा, एक तेरी भाभी है, बहुत अच्छी है, सुशीला। असली पूछे तो उसी ने मेरे को भेज दिया है बस। फिर तो भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए, इतनी अच्छी है तो। जैसे ही बारी आई भेंट की, भेजा होगा। सुदामा ने वो जो चावल, 5 मुट्ठी चावल बांधे हुए थे, अपनी बाजू के नीचे ज्यादा दबा लिए। कहा ये भेंट तो देनी है, लेकिन कृष्णा को अकेला दूंगा, कहीं ऐसा ना हो ये रानियां बड़े घराने की हैं, कहेंगी कैसा मित्र आया है द्वारिकाधीश का। अरे कृष्ण, तेरे को याद है ना क्या, बचपन में गुरु माता ने हमारे को चने दिए थे खाने के लिए। हाँ भैया याद है, ये बता भाभी ने क्या भेजा है। कृष्णा, तू है ना आज भी वैसा ही जैसे बचपन में था। कैसे? ऐसा ही चंचल स्वभाव तेरा। हाँ भाई वो है, भाभी ने क्या भेजा। कृष्णा, तू है ना बचपन में मक्खन बहुत चुराता था। रुक्मणी को कह रही है ऐसा था। रुक्मणी ने कहा जिसने सारा बता दिया हमारे को। कृष्ण जी कहते हैं कि सुदामा, भाभी ने क्या भेजा। और फिर याद दिलाया, कृष्णा तेरे को याद है ना, तेरे हिस्से के चने भी मैं खा गया था। और इतना सुनते ही भगवान उदास हो गए। अरे मित्र, उसी से मैं का तो इंतजार कर रहा, तुम मेरे को कुछ भेंट दे, और जो तुम मेरे हिस्से का चना खा गया तो वो हिसाब किताब मैं बराबर करूं। वो चने साधारण नहीं थे। चने उबाल करके दिए माता ने, गुरु माता ने। ले सुदामा, कृष्ण को जंगल में लेकर के जाएगा, ये चने खिला देना। सुदामा ने वो चने ले लिए, लेकिन वहीं रख दिए, जाते समय ले जाऊंगा। उसी समय एक महात्मा भिक्षा के लिए आया है माता के पास, और भिक्षा के लिए इच्छा की कि मेरे को चने दे दो। चने तो थे नहीं। गुरु माता ने इनकार कर दिया, लेकिन महात्मा का ध्यान पड़ा चने तो रखे, ये दे नहीं रही। क्योंकि माता को पता नहीं था कि सुदामा ने यही रख दिए, वो तो दे दिए थे। इस महात्मा ने श्राप दे दिया, ये चने होते हुए मेरे को नहीं मिल रहे भिक्षा में, जो ये खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये सब सुदामा ने सुन लिया। आज सुदामा सोच रहा है, अगर ये चने मेरे मित्र ने खा लिए तो दरिद्र हो जाएगा, फिर कैसी मित्रता। आज भगवान के हिस्से के भी चने सुदामा खा गया है। उस महात्मा का श्राप लगना है तो मेरे को लगे, मेरे मित्र को ना लगे। और आज भगवान कह रहे हैं, मैं वही हिसाब किताब करने के लिए बैठा हूं। कब तुम मेरे को भेंट दे और मैं चने का हिसाब किताब करूं। मेरे हिस्से की दरिद्रता भी सुदामा तेरे पल्ले पड़ी हुई है। और भगवान ने बाजू उठाया। अरे बाजू को क्या होगा तेरी को। देखते हैं कि 5 मुट्ठी चावल, 5 प्रकार का चावल। अरे वाह, मेरे मित्र के घर में एक प्रकार का चावल भी नहीं, इतनी गरीबी है। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया है। ऊपर के जितने भी लोग हैं
सब लोगों का सुख मैं आज अपने मित्र के नाम कर रहा हूं और खा गए। नीचे के जितने लोग हैं आज मैं अपने मित्र के नाम कर रहा हूं और खा गए। मेरा अपना लोक बैकुंठ भी आज बोला था कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो आप? बड़े मेहरबान हो इस ब्राह्मण के ऊपर। और सुदामा कह रहे, कृष्ण जी कह रहे हैं, आज तेरे को ये ब्राह्मण नजर आ रहा है? अरे आज मैं अपने मित्र के साथ हिसाब किताब कर रहा हूं। जब भृगु ने लात मारी भगवान नारायण को, लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, मैं भृगु वंश में नहीं आऊंगी। कर गए भृगु, भर रहे हैं सुदामा। आज मैं वो इंसाफ करना चाहता हूं और देवी उस श्राप से मैं अपने इस मित्र को मुक्त करना चाहता हूं। और आज ये ब्राह्मण नजर आ रहा है। तेरी चिट्ठी लेकर के भी तो ब्राह्मण ही गया था। विप्र प्रसादा धरणी द्रोहा, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम। देवी आज मुझे मत रोक। लेकिन रुक्मणी कह रही, स्वामी हम ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मण को ना दो, कम से कम अपना घर तो छोड़ दो। हम कहां रहेंगे? और रुक्मणी ने बात पलटी, महाराज ये कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाने से पेट में दर्द कर देंगे। और ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद आप अकेले कैसे खा सकते हो? हमारे को भी तो चाहिए। उसी समय रुक्मणी ने लिया है, सबको चावल थोड़े थोड़े दिए हैं ब्राह्मण के घर के, और सब ने खाए हैं। उसी समय सुदामा जी कह रहे हैं, कृष्णा मैं जा रहा हूं। और भगवान वो कपड़े उतरवा लेते हैं सुदामा से, जो चप्पल पहनाए वो चप्पल उतरवा लेते हैं। रुक्मणी कहती है, अच्छा प्रेम है तुम्हारा, कल तो बड़े मेहरबान थे अपने मित्र के ऊपर, आज चप्पलें भी उतरवा रहे हो। और गोविंद कह रहे हैं, रुक्मणी तू नहीं जानती, ये जहां जहां इस ब्राह्मण के चरण मेरी द्वारिका में पड़ेंगे, मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, सारे तीर्थ इस ब्राह्मण के चरणों में विराजमान है। और मेरा ये मित्र बड़ा स्वाभिमानी है, अगर मैंने कुछ दे दिया तो अपनी आत्मा पर बोझ मानेगा, ये अपने आप को ऋणी मानेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा मित्र किसी का ऋणी बने, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। जैसे आया था वैसे ही भेज दिया है। मेरा मित्र तो इसी स्वागत किया है ना, इसी को ऋण मान लेगा। और जब गए हैं उसी समय सुदामा नगरी का तो हाल ही दूसरा, बड़े बड़े महल नजर आ रहे हैं। अरे यहां तो झोपड़ी थी, आज महल। गए हैं सुदामा जी वहां। भाई ये कौन सी नगरी है? ये सुदामा नगरी है। ये महल ये भी सुदामा है। यहां तो झोपड़ी थी, अरे वो महल बन गया है। अच्छा अपने राजा कहाँ है सुदामा जी? महाराज वो तो द्वारिका में गए हुए हैं। द्वारिका में तो मैं गया हूं। और उनकी पत्नी वो घर पर रही है। सुदामा ने सोचा चलो पत्नी को तो देख लेता हूं कौन सी है वो। और देखा सुशीला का भी रंग बदल गया उस समय।
क्या पहले तो पतली सी होती थी, अब तो मोटी ताजी हो गई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। खाते पीते घर की हो गई ना। दूर से देखा है, नहीं नहीं इतनी मोटी मेरी पत्नी नहीं थी। वापिस आने लगे तो आवाज दी, स्वामी। आवाज तो वही है। पीछे मुड़ करके देखा, इतनी में सुशीला पास में आ गई। अरे सुशीला तुम, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है स्वामी, अंदर आइए। अंदर नहीं, ये माया है। अरे मैंने तो भजन करना है, माया में ध्वस्त नहीं होना है। चल, अगर मेरे साथ चलना है तो चल। आज भगवान ने ऐसी कृपा की, सुशीला को ऐशोराम चाहिए था, वो ऐशोराम दिया, और सुदामा को भजन चाहिए था, भजन दिया। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही भगवान ने आपको देना है। जाने लगे, इतनी देर पीछे से आवाज आई, सुदामा। देखा कि मेरा कृष्ण बैठा है, गोविंद। अरे कृष्णा आप? हाँ मित्र, ये माया नहीं है। संपत्ति माया उनके लिए बनती है जो प्रभु को भूल जाते हैं, जो भजन को भूल जाते हैं, जो अपना मानने लग जाते हैं। तो अपना मत मान, ये परमात्मा का मान और इसका उपभोग कर। थोड़े से दिन में आनंद लिया है, उसके बाद सुदामा ने संन्यास लेकर के भगवान का भजन करते करते अपना ये कार्य पूरा किया है।